जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुल राव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को पिछली वाली क्लास में बताया था कि स्वर संधि को हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ चुके थे। स्वर संधि के हम लोग पांचों प्रकार को पढ़े थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। इसको हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के दोस्त क्या क्या रोल होते हैं, क्या उसके कुछ नियम हैं, आप लोग को समझना चाहिए और आप लोग अपनी समझ को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं अगर आप लोग क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो दोस्त, जब हम आपको संधि की पहली वाली क्लास बताए थे उस टाइम पर दोस्त मैं आपको बताया था कि जो संधि होता है उसका निर्माण कुल 6 प्रकार से होते हैं। पहला है स्वर प्लस स्वर से, जहां पर दो स्वर का निर्माण होता है। दूसरा प्रकार होता है स्वर प्लस व्यंजन से, या तो व्यंजन प्लस स्वर से या व्यंजन प्लस व्यंजन से। ये दोस्त आपके 4 प्रकार हो गए। अब 2 प्रकार दोस्त हम लोग विसर्ग संधि में पढ़ते हैं, स्वर प्लस विसर्ग और विसर्ग प्लस व्यंजन। ये दोस्त आपका 6 प्रकार हो जाता है। सबसे पहले दोस्त हम लोग चलते हैं व्यंजन संधि की तरफ। व्यंजन संधि व्यंजन संधि दोस्त क्या होता है इसको आपको समझना चाहिए। जैसे हम लोग जब स्वर संधि को पढ़ रहे थे उस टाइम पर आपको कुल 5 प्रकार स्वर संधि को देखने को मिला था, लेकिन सबसे पहली बात आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे, व्यंजन संधि का कोई भी प्रकार नहीं होता है। आप लिख लेंगे व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं होता है। जब भाई व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं है तो उसके कुछ ना कुछ होना चाहिए। व्यंजन संधि के दोस्त नियम होते हैं। इसके क्या होते हैं? व्यंजन संधि के व्यंजन संधि के नियम होते हैं। इसके कुल 10-12 नियम है व्यंजन संधि के, और व्यंजन संधि के नियम से ही हम लोग व्यंजन संधि को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। दोस्त, अब हम लोग समझेंगे कि जो व्यंजन संधि है ये कैसे कैसे मिलकर बनता है। पहले तो इसका निर्माण जो है एक हो जाएगा व्यंजन प्लस स्वर से। दूसरा इसका निर्माण होता है स्वर प्लस व्यंजन से, और तीसरा निर्माण होता है व्यंजन प्लस व्यंजन से। पहला निर्माण जो है प्लस की, या तो बाएं तरफ व्यंजन आएगा और या दाएं तरफ जो स्वर आएगा ये दोस्त हो जाएगा। उसके बाद प्लस की दाएं तरफ स्वर आ सकता है और प्लस के बाएं तरफ दोस्त व्यंजन आ सकता है, या तो प्लस के दाएं तरफ व्यंजन आ सकता है और प्लस के बाएं तरफ व्यंजन आ सकता है। ये दोस्त आपका 3 प्रकार से संधि का जो निर्माण है व्यंजन संधि में आप सभी को देखने को मिलता है। अब दोस्त हम लोग एक एक रोल को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको मिटाते हैं और इनके रूल की तरफ पढ़ते हैं। इनके क्या क्या रोल है आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। कुछ रूल इसके जो हैं आप लोग बहुत अगर ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। बस आपको क्या करना है कि एक कॉपी और कलम लेकर मेरे साथ जो जो मैं लिख रहा हूं आप लोग को भी वैसी प्रकार से ध्यानपूर्वक लिख देना है, क्योंकि एक विद्यार्थी के अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए। अगर दोस्त आपको संधि में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप लोग नोट डाउन करिए और उसको बार बार रिवीजन करिए, और आपके सामने जो संधि की प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्त सबसे पहले हम लोग इसके रोल पर चलते हैं। आप लोग हेडर लेंगे ता और
द के नियम। पहला हेडिंग है ता और द के नियम। पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं ता में क्यों हलंत लगाया हूं और द में क्यों हलंत लगाया हूं। दोस्त, किसी भी वर्ड को पूर्ण रूप से व्यंजन लिखने के लिए दोस्त उसमें एक स्वर को निकालना पड़ता है। जब आप लोग स्वर को निकाल देते हैं, जो व्यंजन होता है दोस्त, आपको हलंत से ही दर्शाना पड़ता है। ये दोस्त अगर हम लोग इसमें ये स्वर को, ये जो आपका हल दिख रहा है, इसको हटा देंगे तो समझिए इसमें एक स्वर मौजूद है। अगर दोस्त हम इसमें ये हल चिन्ह को जो लगा हुआ है इसमें ता और दा में, तो समझिए इसमें कोई भी स्वर मौजूद नहीं है। इसको दोस्त हम लोग कैसे समझते हैं उसको देखिए। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा दोस्त, हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं बांट के। देखिए, यदि ता और द के बाद में च या छ आता है तो आपका जो परिवर्तन होगा वो दोस्त आधे ता में हो जाता है। अभी आप लोग इसको नहीं समझेंगे कि ता या दा क्या होता है, च और छ क्या होता है। इसको आप लोग को समझना पड़ता है कि कैसे हम लोग इसको समझते हैं। पहले आप लोग इसको लिखिए। ता या द के बाद में यदि च और एवं च और छ आते हैं तो इसका परिवर्तन किसमें होता है। ता या द के बाद में यदि च और छ आते हैं तो दोस्त ये किसमें परिवर्तन हो जाता है, ये आधा च में परिवर्तन हो जाता है। दोस्त ये किसमें परिवर्तन होगा, आधा च में परिवर्तन होता है। च में परिवर्तन होगा। ये तो हो गया दोस्त पहला नियम। अब हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जब तक आप लोग एग्जाम्पल को नहीं समझोगे तब तक आपको ये परिभाषा भी उतनी अच्छे से नहीं समझ में आएगी। सबसे पहले हम लोग इसको एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। उत प्लस चारण। देखिए, ये दोस्त आपको ता दिखाई दे रहा है और इधर चा दिखाई दे रहा है। ये ता के बाद तुरंत चा है कि नहीं है। सभी लोग हमारे साथ ही बोलेंगे हाँ भाई। मैं इसको एक बार अलग कर देता हूं तो ऊ क्या है, ऊ एक स्वर है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। प्लस ता को दोस्त हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं तो फिर इसमें प्लस में तो दोस्त चा को इधर लिखते हैं, फिर इसमें से एक स्वर आता है आ प्लस रण। अब देखिए, ये दोस्त जो प्लस आपको दिखाई दे रहा है इसके देखिए दाएं तरफ ता है और बाएं तरफ च है। मैंने क्या बोला, ता या द के बाद में, ता या द के बाद में यदि च आता है, च या छ आते हैं तो च में परिवर्तन होगा आधे च में। अब देखिए इसका दोस्त क्या होता है, जो आपका आधा ता है ना, ये दोस्त आपका किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ये दोस्त इसमें होगा उच्चारण। जो दोस्त आपका ये ता और द है ना, ये आपका च में परिवर्तन हो जाते हैं और वो भी च कौन सा होगा दोस्त, आधा वाला च होता है। देख सकते हैं आप लोग
ये इधर का ता और इधर चा जब मिलकर निर्माण करते हैं तो आधे चा का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से दोस्त एक एग्जाम्पल है और मैं आपको दिखाता हूं। इसका आप लोग एक बार मुझे संधि विच्छेद तोड़कर बताइए। इसका जो संधि विच्छेद होगा उसको देखिए कैसे होता है। हालांकि जब हम लोग संधि को पढ़ते हैं, संधि को तोड़कर नहीं बल्कि जोड़कर सीखना चाहिए, और लोग गलती करते हैं उसको तोड़ने में लग जाते हैं। जिस प्रकार से भाई मैं आप सभी के सामने तोड़ने में लग गया हूं उस टाइम पे, लेकिन यहाँ पर दोस्त हम लोग जोड़कर सीखे हैं तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। देखिए इसको हम लोग कैसे इतना आसानी से लिख देते हैं, उत प्लस छेद। देखिए जब हम लोग ता को दोस्त यहां पर बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस को हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं, और दोस्त यहाँ पर दोस्त छ को हम लोग लिख लेते हैं। जब दोस्त ता और छ मिलता है तो किसका निर्माण करता है, आधे चा का निर्माण करेगा। जब हम लोग तोड़ते हैं तो जो आधा ता होता है दोस्त वो समाप्त हो जाता है और किसका निर्माण करता है, आधे चा का निर्माण कर देता है। देख सकते हैं आप लोग के सामने है, उत प्लस छेद बराबर उत छेद। जब ता और छ मिलते हैं तो आधा चा का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार से आपको दोस्त जैसे एग्जाम्पल है, सत प्लस चित। देखिए इधर ता है, यहां पर लोग कंफ्यूज करेंगे, यहां पर ता है कोई दिक्कत नहीं, यहां पर प्लस है तो दोस्तों हम लोग प्लस को ऐसे ही उतार लेंगे, बिल्कुल सही। अब भाई कितने लोग मुझे बता सकते हैं इधर क्या आएगा प्लस के बाएं साइड? हमारे बहुत सारे साथी होंगे जो बताएंगे कि भाई प्लस के बाएं साइड भाई मुझे तो छोटी ही दिख रही है, लेकिन मैं आपको जब वार्णिक विच्छेद पढ़ा रहा था तो उसमें आप सभी को बहुत ध्यान पूर्वक बताया था कि जो किसी वर्ण की प्रवृत्ति होती है वो दोस्त पहले व्यंजन आता है उसके बाद स्वर आता है। जैसे जब हम लोग इसको ची को वार्णिक विच्छेद करते हैं तो दोस्त ची का जब हम लोग दोस्त वार्णिक विच्छेद करेंगे तो ये किसमें टूटेगा, ये दोस्त टूटता है च प्लस ई में। जब हम लोग इसका वार्णिक विच्छेद कर दी तो च प्लस ई, तो भाई सबसे पहले इसमें च ही आएगा, तो च को हम लोग दोस्त ऐसे ही लिख लेते हैं। जब ता और च एक साथ मिलते हैं तो जो आधा ता दिखता है आपको किसमें परिवर्तन हो जाता है, आधे च में परिवर्तन हो जाता है। और दोस्त मैंने लिखा है कि ता या दा के बाद में यदि आधा च या छ, ता या दा के बाद में यदि च और छ आते हैं तो आधे च में परिवर्तन होता है। देख सकते हैं दोस्त ता के बाद में च है तो दोस्त यहाँ पर जो आपका ता है ये आपका आधा च में परिवर्तन हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्त हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन भाई हम लोग जो मात्रा है कुछ इस प्रकार से लगाते हैं। अगर मात्रा को लगाने में आप लोग गलती कर दिए तो आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए मात्रा को भी लगाते समय आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर दोस्त हम लोग एक गलती की है, देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ का सचित होना चाहिए तो मैं उचित लिख दिया हूं, सत्य सचित। ये पहला रूल था आपका। इसी प्रकार से दोस्त इसमें आपको 4 रूल मिल जाते हैं। एक ये रूल हो गया, दूसरा रूल ये है, तीसरा रूल आपका ये है, और चौथा रूल ये है। पहला रूल ये था, दूसरा रूल ये है, तीसरा रूल ये है, चौथा रूल ये है। यहीं पर आपको 4 रूल देखने को मिलते हैं। 4 रूल। पहला रूल तो हो गया ता और दा के बाद में यदि च या छ आते हैं तो दोस्त जो परिवर्तन होगा आधे च में परिवर्तन होता है। आप लोग देखें कि किस प्रकार से परिवर्तन होता है। उत प्लस चरण मिलकर निर्माण किए हैं उच्चारण का, उत प्लस छेद का निर्माण करके मिलते हैं उच्छेद, सत प्लस छेद का सच्चित।
इस प्रकार से आप लोग भी इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और व्यंजन संधि का ये पहला नियम है। आप लोग यहाँ पर हिंट डाल सकते हैं पहला नियम। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और इसी का दूसरा नियम है ता और दा के नियम में दूसरा नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं हम लोग दूसरा नियम। रूल नंबर 2, मेरे साथ आप लोग भी समझने की कोशिश करिए। रूल नंबर 2 में क्या रखा गया है जिससे कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग ता या दा के बाद में, बस सेम वही रूल है, आप लोग बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। ता या दा के बाद में यदि जा और जा या झा जा या झा आता है तो आधे जा में बदलेगा। अब भाई हम लोग कैसे इतने आसान से लिख दिए कि ता या दा के बाद में यदि जा या झा आता है तो आधी जा में बदलेगा। इसका मतलब क्या हो गया? जो पहले वाली रूल था हम लोग पढ़े थे कि ता या दा के बाद में यदि चा या छा आते हैं तो आधे चा में बदलेगा। यदि ता या दा के बाद में यदि जा या झा आते हैं तो आधे जा में बदल जाता है। ये दोस्त नियम क्या है? जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। यहां पर दोस्त हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सत प्लस जन। अब बताइए सत प्लस जन, यहां पर दोस्त आपको प्लस के दाएं साइड और प्लस के बाएं साइड आपको देखना है। बोलेंगे हाँ भैया देख रहे हैं, प्लस के दाएं साइड आपको ता दिख रहा है और प्लस के बाएं साइड आपको द दिख रहा है, ज दिख रहा है। सॉरी, मैंने क्या बोला कि ता या द के बाद में यदि ज या झा आता है, ज भी आ सकता है या झा भी आ सकता है, तो किसमें परिवर्तन होता है? तो आधे ज में बदलेगा। देखिए ता के बाद में ज है कि नहीं है? आप लोग बोलेंगे हाँ भैया है। यही जो आधा ता आपको दिख रहा है यही आपका परिवर्तन हो जाता है। जो ता और दा होता है यही दोस्त परिवर्तन होता है। और परिवर्तन होगा किस में? ये दोस्त आधे ज में परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सा और ता का परिवर्तन किस में करते हैं? आधे ज में। तो भाई हम लोग बोले थे जब आधा ज हम लोग को लिखना हो तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। जो खड़ी पाई है उसको काट देते हैं। अब बस हम लोग को इसको पूरा ऐसे ही लिख देना है। यहाँ पर दोस्त सज्जन हो गया आपका। सज्जन का अगर संधि विच्छेद आप लोग करते भी हैं तो ये सत प्लस जन से होता है। और आप लोग देख सकते हैं यही इसका रूल है सज्जन का। उसी प्रकार से दोस्त उज्जवल को भी आप लिख सकते हैं। इसको आप लोग तोड़ कर बताइए। पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि जो उज्जवल लिखा है ये सही लिखा है या गलत। कितने हमारे साथी ऐसे हैं जो मुझे बता सकते हैं उज्जवल भाई सही लिखा है कि गलत लिखा है? आप लोग बोलेंगे कि भैया ये उज्जवल है दोस्त गलत लिखा हुआ है। ये दोस्त जब आप लोग शुद्ध शब्द को पढ़ना सीखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। और अभी ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये उज्जवल क्यों नहीं होता है। उज्जवल हम लोग यहीं से समझ लेते हैं कि उज्जवल क्यों गलत लिखा है। देखिए
एक उज्ज्वल तो आपका ये भी हो गया। उज्ज्वल। और संधि में शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका संधि विच्छेद सही हो सकता है। अगर शब्द को आप लोग गलत लिख दिए तो आपका संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। देखिए, ये एक उज्ज्वल है और ये एक उज्ज्वल है। अब दोनों में क्या डिफरेंट है उसको समझिए आप लोग, और इसी संधि विच्छेद से आप लोग समझ सकते हैं कि इन दोनों उज्ज्वल में क्या डिफरेंट है और हम लोग क्यों इसको गलत मानते हैं और इसको क्यों सही मानते हैं। जैसे देखिए, जब हम लोग इसको दोस्त तोड़ते हैं तो कैसे टूटता है, देखिए ये टूटेगा भाई उत प्लस ज्वल में। उत प्लस ज्वल में देखिए आप लोग, प्लस के दाएं तरफ त दिखाई दे रहा है और प्लस के बाएं तरफ ज दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बोला, त या द के बाद में ज या झा आता है। तय के बाद में ज है कि नहीं है, बोलेंगे हाँ भैया है, बिल्कुल है। तब दोस्त ये जो त है आपका समाप्त हो जाता है और इसका जो परिवर्तन होता है आधे ज में परिवर्तन होगा। ये दोस्त किसमें परिवर्तन हो जाएगा, आधे ज में परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आधा ज। फिर दोस्त अगर हम लोग इसको संधि विच्छेद करते हैं, जो आधा ज है उत प्लस जवल हो जाता है। क्या दोस्त जवल कोई शुद्ध शब्द है, आप लोग बोलेंगे कि नहीं भैया ये जवल जो होता है कोई भी शब्द नहीं होता। इसीलिए दोस्त जब हम लोग उज्ज्वल को लिखते हैं तो ये दोनों ज आपके आधे होते हैं। जब इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो उत प्लस ज्वल में टूटता है। अगर यहाँ पर जवल लिख देंगे तो ये संधि विच्छेद है इसका गलत हो जाएगा। अब दोस्त हम लोग फिर सिंपली इसको ऐसे लिख लेते हैं उज्ज्वल। देख सकते आपके सामने कितने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है, कितने सिंपल एग्जाम्पल है कि सज्जन का मैंने बता दिया, उज्ज्वल का बता दिया कि इसमें कैसे कैसे आप लोग समझ सकते हैं इसको। अगर आप लोग इसको नहीं समझे तो आप लोग कैसे भाई आगे समझ पाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल है दोस्त, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वी प्लस जाल। इसको कितने लोग हमारे साथी बता सकते हैं, विपद प्लस जाल। अब लोग कुछ लोग बोलते हैं कि भाई विपद कोई शब्द होता नहीं है। भाई आप लोग गलती मत करना। अगर आपके एग्जाम में मिल जाए विपद शब्द, विपद कोई शब्द ही नहीं होता भाई। जब भी होता है विपद होता है, विपद कोई नहीं होता है। ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखना। विपद शब्द होता है, विपद कोई से भी शब्द नहीं होता है। जैसे दोस्त एक एग्जांपल है जगत प्लस जगत जननी। बताइए, ये दोनों का आप लोग जरूर बताइए। यहां पर दोस्त आपको त भी दिख रहा है, द भी दिख रहा है, दोनों नियम आ चुके हैं आपके सामने। देखिए, द के बाद में ज है कि नहीं है, बोलेंगे हाँ भैया है। सभी लोग बोलेंगे हाँ है। मैंने क्या बोला था जब रूल में समझा रहा था आपको, आप लोग मेरे साथ परिभाषा को बोलिए। त या द के बाद में यदि ज या झा आता है तो उसका जो परिवर्तन होता है वो आधे ज में परिवर्तन होगा। आधे ज में दोस्त कैसे परिवर्तन होगा उसको आप लोग समझिए। देखिए, विप को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसे, इसमें जरा से भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब भाई जब द आपको ज से मिलता है तो जो द है ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ये दोस्त आधे ज में परिवर्तन होता है। तो हम लोग यहाँ पर आधा ज को ऐसे लिख देते हैं।
अब जाल को सिंपली ऐसे ही लिख देना है और इसका जो संधि विच्छेद होता है विपद जाल होता है दोस्त, विपद जाल। अगर भाई आपको रूल पता रहा ना तो आप लोग, मैं वादा करता हूं, एक भी संधि आप सभी की गलत नहीं हो सकती है। और दूसरा रूल है इसका दोस्त, ता के बाद में आप लोग देखिए जो ता दिखाई दे रहा है, ता के बाद में आपका जा है कि नहीं है। सब लोग बोलेंगे हाँ भाई ये है। ता के बाद में यदि जा या झा दोनों में से कोई भी आ सकता है तो किसका निर्माण होगा, आधे जा में बदलेगा। जो ता या दा होता है वो आधे जा में टूट परिवर्तन हो जाता है। अब भाई इसको हम लोग कैसे करेंगे, जा गा, अभी भाई ता को आपको परिवर्तन करना है आधे जा में, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, आधा जा लिख दिए। अब जननी को ऐसे लिख देते हैं, जगत जननी। जगत जननी यही शुद्ध शब्द है भाई। एग्जाम में बहुत पूछता है कि कौन से इसमें शुद्ध है। आपको एग्जाम्पल देगा था जगत जननी, जगत जननी, ये सब भाई आपको समझना चाहिए। और रूल को अगर आप लोग पढ़े हैं अच्छे तरीके से तो आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं बचता है इसमें से। इतना तो दोस्त आप लोग को जो नियम है, अगर नियम के अनुसार आप लोग चलते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं गलत होगा एग्जाम में आपके। बस आपको रूल पता होना चाहिए। ये तो आपका दूसरा रूल था। अब दोस्त हम लोग तीसरे वाले रूल की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा वाला रूल भी कुछ इसी प्रकार से है और एकदम आसान भाषा में हम लोग दोस्त इसको समझ सकते हैं कि जो संधि होता है उसको क्या क्या हम लोग कैसे कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, बस यही ता या दा के बाद में यदि जा या झा आता है तो ये आधा जा में परिवर्तन होता है, इसमें आधा चा में परिवर्तन होगा, इसमें आधे ता में परिवर्तन होता है, इसमें आधे डा में परिवर्तन होता है। बस और कुछ इसमें खेला ही नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को विस्तार से बता रहा हूं तो आप लोग मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, सज्जन का मैंने बता दिया, उज्जवल का बता दिया, विपज्जाल का बता दिया, जगत जननी का बता दिया। अब हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 की तरफ मैं बढ़ता हूं। बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से हम लोग समझेंगे। जब दोस्त हम आपको वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने आपको सघोष अघोष ये सब कुछ बताया था। अल्पप्राण महाप्राण कुल कितने होते हैं भाई, इसको रिवीजन कर लेना। जब हम आप सभी को अगली वाली क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें सघोष का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर सघोष के बारे में आप लोग नहीं जानते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा संधि। ये आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। लिखेंगे ता या दा के बाद ता या दा के बाद यदि टा या ठा आता है तो आधे टा में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन क्या होगा भाई, ये जो ता या दा है यही परिवर्तन होगा। मैंने 2 रूल आपको बताया और दोनों रूल में यही बता रहा हूं कि ता या दा के बाद में यदि टा या ठा आ जाते हैं तो जो परिवर्तन होता है तो आधे टा में परिवर्तन होता है। और कौन परिवर्तन होता है, ता या दा, ये दोनों में से कोई भी परिवर्तन हो सकता है जो आपको उसमें शब्द में मौजूद दिखाई देता है। इसके एग्जाम्पल से दोस्त हम लोग समझते हैं, जैसे वत प्लस टीका, वत प्लस टीका।
इसका संधि विच्छेद कितने हमारे भाई बता सकते हैं? अभी तक मैंने जितने रूल बताए उसी रूल पर आधारित है, बस आपको नियम को पढ़ना है और नियम को आप लोग समझ लीजिए। इसी प्रकार से दोस्त ये तीनों को आप लोग करके दिखाइए मुझे कि कैसे संधि विच्छेद होगा। इसको दोस्त मैंने तोड़ के लगाया है, उसको आप लोग अलग अलग करिए। कैसे आप लोग कर सकते हैं, इतना तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोग को आता होगा। और दोस्त मैं इसी में से एक शब्द को भी गलत लिखा हूं, आप लोग बताएंगे कि वो कौन सा शब्द मैंने गलत लिखा है। अभी जब हम लोग संधि विच्छेद को समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्या उसमें गलत है। बस आप लोग मुझे बताइए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए जो दोस्त ये ता आपको दिखाई दे रहा है, ता के बाद में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि नहीं ता, कोई हमारा साथी ऐसा तो नहीं है जो मुझे बोलेगा कि यहाँ ई भी मुझे दिखाई दे रही है। ई की जो प्रकृति है ना, वो व्यंजन स्वर की जो प्रकृति है वो व्यंजन के बाद आती है। ता के बाद में यदि ता आता है तो परिवर्तन किसमें होता है? आधे टा में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए ता के बाद में टा आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया है। तो हम लोग लिखेंगे वह, यहां पर ता की जगह दोस्त हम लोग आधा टा लिख लेते हैं। आधा टा को भाई हम लोग ऐसे दर्शाएंगे क्योंकि आधा टा एक लोटनिक वर्ड है और लोटनिक वर्ड को आधा दर्शाने के लिए हम लोग को हलंत का प्रयोग करना पड़ता है। अब दोस्त सिंपली आपको इसको ऐसे लिख देना है वट्टिका। अब दोस्त ये तो हो गया। अब बात आती है इसकी तट्टिका। तट्टिका को कैसे हम लोग लिखेंगे? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद दोस्त क्या होगा आप लोग बताइए मुझे। बहुत आसान है दोस्त। देखिए ये आपको त दिखाई दे रहा है तो आपको ऐसे त लिख लीजिए। यहां पर दोस्त तत् प्लस टीका, त के बाद में यहां पर दोस्त आपको ट दिखाई दे रहा है, तभी तो आपका ये आधा ट बना कि नहीं बना? आप बोलेंगे हाँ भाई ये बन गया। आधा ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्या तो दोस्त हम लोग तत् टीका को ऐसे लिखें या तो भाई ऐसे लिखें। इन दोनों में से कोई भी आप लोग तत् टीका को लिख सकते हैं। ये दोस्त ता के बाद में ट दिखाई देता है कि नहीं देता है? सभी लोग बोलेंगे हाँ भाई ये दिखाई देता है। अब दोस्त यहां पर बात आती है, यहां पर आप लोग देखेंगे बृहत प्लस टीका। बृहत प्लस टीका, ता के बाद में टा आया कि नहीं आया? बोलेंगे हाँ भाई आया। तो बृहत टीका हो गया कि नहीं हो गया? तो भाई आप लोग बोलेंगे कि भाई कोई परिवर्तन ही नहीं दिख रहा है मुझे संधि में। तो इसीलिए दोस्त आपका ये जो शब्द है ना ये आपका गलत हो जाता है। ये जो शब्द होगा ये कैसे हम लोग लिखेंगे इसको देखिए। इसका जो निर्माण होता है कैसे होता है? ता के बाद में अगर ट है तो दोस्त आपको ब्री को ऐसे लिख लेना है और हा को ऐसे ही लिख देना है। अब ता के बाद में ट है तो दोस्त आधा जो ता है वो आधा ट में परिवर्तन हो जाएगा और आधा ट को हम लोग दोस्त हलन से दर्शाते हैं। तो भाई हलन तो हम लोग लगा देते हैं और टीका को ऐसे लिख देते हैं। इसी प्रकार से दोस्त मत प्लस टीका, मत टीका, मत टीका को कितने लोग बता सकते हैं? इसको होगा दोस्त मत टीका। इसी प्रकार से दोस्त सत टीका हो सकता है, सत प्लस टीका। भाई अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप लोग किताब को जब खोलेंगे ना
आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे वहां पर, लेकिन भाई जो रूल है वो हर एग्जाम्पल में आप सभी को लग जाएगा जो इससे संबंधित होगा। मैंने आपको 3 रूल बता दिया, च छ का बता दिया, ज झ का बता दिया, ट ठ का बता दिया। अब अगला रूल दोस्त हम लोग ड ढ की तरफ बढ़ते हैं। ड ढ को कैसे हम लोग समझ लेते हैं, यहीं पर आप लोग देख लीजिए बहुत आसान से, क्योंकि अब मैं इसको बार बार नहीं मिटाऊंगा, नहीं तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं लिखने में मेरे साथ। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे हमारे साथी हैं, देखिए दोस्त, अगर मैं आप सभी को गलती से बच्चा बोल दिए तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरे से बड़े होंगे और 1-2% मेरे से बस छोटे होंगे उम्र में, क्योंकि जो मेरी एज है इस टाइम पर 21 ईयर है, और अधिकांश लोग 20 साल, 21 साल, 22 साल के हो ही जाते हैं तब वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनका 18 साल 17 साल तक उनका 12th कंप्लीट होता है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, फिर यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, टेट की तैयारी करते हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं, सुपर नेट की करते हैं, यूपी पेट की तैयारी करेंगे। और जहां पर आपको संधि यहाँ यह सब पूछी जाती है, संधि का बहुत बड़ा रोल होता है। हर एक एग्जाम में आप सभी को एक ना एक संधि जरूर देखने को मिल जाती है, चाहे वो स्वर संधि से हो, व्यंजन संधि से हो, विसर्ग संधि से हो। दोस्तों विसर्ग संधि का संधि उतना तो नहीं मिलता, लेकिन व्यंजन संधि के संधि जो होते हैं जरूर मिलते हैं, और यड़ संधि के आपको एग्जाम्पल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्त यहां पर जो रूल है अगला, त या द के बाद में यदि ड या ढ, दोस्त हम इसको ड बना देते हैं, ड या ढ के बाद में ड या ढ आता है तो इसको जो परिवर्तन होगा भाई आधे ड में परिवर्तन हो जाएगा। आधे ड में परिवर्तन होता है। आधे ड में दोस्त कैसे परिवर्तन होगा उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं समझोगे तो आप लोग को कैसे आगे बात बनेगी। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है दोस्त, उत प्लस डयन एक एग्जांपल है इसका, सबसे उत प्लस डयन। देखिए त के बाद में दोस्त आपको ड दिखाई दे रहा है, आप लोग सभी लोग बोलेंगे हाँ। जब मैंने बोला त या द के बाद में यदि ड या ढ आता है तो जो त या द होता है वो आधे ड में परिवर्तन हो जाएगा। तो आधा त को आपको परिवर्तन करना है, यहाँ पर दोस्त हम लोग ओ लिख देते हैं और त को परिवर्तन हम लोग इसमें आधे ड में कर देते हैं और यहाँ पर डयन लिख देते हैं, ऐसे ही ओ डयन। ये देख सकते हैं आप लोग को जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से करनी है, कैसे अपने स्कोर को आप लोग बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं लगाते आप लोग उसको जरूर लगाइए, इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है और आपके एग्जाम में तो समय की भी बचत होती है। अगर आप लोग यहाँ पर आदत डाले रहेंगे तो एग्जाम में उतना समय आपको नहीं लगेगा। थियरी के साथ साथ आप लोग ऑब्जेक्टिव भी लगाते हुए चलिए। अगर आपको थियरी नहीं पता है तो आप लोग पहले थियरी को पढ़िए, विस्तार से सब रूल को समझिए, तब आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट को करते हैं तो आपको करने में भी मजा आएगा, क्योंकि आपको सारे रूल पते चल जाएंगे। तो दोस्त हम लोग यहीं पर अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं और अगली वाली क्लास में मैं आप सभी को व्यंजन संधि के 5वें नियम की तरफ बढ़ेंगे। ये दोस्त आपका जो था चौथा नियम था। इसमें दोस्तों एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं चारों नियम को। त या द के बाद में यदि च या छ आते हैं तो जो परिवर्तन होता है आधे च में परिवर्तन हो जाएगा। यदि त या द के बाद में ज या झ आता है तो आधा ज में परिवर्तन होता है। यदि त या द के बाद में ट या ठ आते हैं तो आधा ट में परिवर्तन होता है। यदि त या द के बाद में ड या ढ आते हैं तो जो यह आधा ड में परिवर्तन होता है। ये दोस्त आपके 4 रूल थे और 4 रूल को मैंने एग्जांपल से देकर आपको समझाया हूं बहुत बेहतरीन से। चलिए दोस्त हम आप लोग से मिलेंगे अगली वाली क्लास में और एक नई ऊर्जा के साथ। मैं आप लोग सघोष को जरूर पढ़ना, क्योंकि सघोष ही आपकी जो अगली वाली क्लास होगा उस पर आधारित होगा। आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सभी स्वर को कंप्लीट कर लेना, सभी सघोष को अघोष को
अल्पप्राण महाप्राण को एक बार रिविजन कर लेना। जब हम लोग अगली क्लास को तब पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आप लोग से अगली वाली क्लास में। जय हिंद।